ये ताली नहीं बजा रहा, ये भूल जा, इसके भूल हो गए। अगर कई लोग के साथ तो ये हो जाता है कि वो हेरा नाव में ही नहीं होते भाई साहब। वो देखा था आपने विक्रम बेताल नाटक? जी। बोल विक्रम बोल मेरी बात, वो बेताल बोलता है, उसको कंधे पे टंगा हो, बता मेरा जवाब दे, मेरा जवाब दे, मेरा जवाब। एक कहानी सुनाता है उसको, उससे जवाब मांगता है। वो जैसे विक्रम बोलता है और बेताल उड़ गया, तो मैं बोलता हूँ और आप उड़ गए, खो गए ख्यालों में, पता ही नहीं मुझे ताली भी बजानी है, भूल गया मैं। तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्तां क्या होगा, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू। मेरा परिवार में इतनी खुशियाँ हैं, लेकिन मेरे नशा करने की वजह से सारा परिवार दुखी हो गया। मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, बताइए? मेरे नशा करने से और मेरे ना मानने से लगा। पिछली बार हमने HIV एड्स की बात की थी, और ये बात की थी कि HIV का वायरस, एड्स का वायरस कितने माध्यम से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है? 4। शाबाश, सारे सीख गए तुम तो। 4 तरीकों से हमारी बॉडी में वायरस प्रवेश करता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में प्रवेश करता है एड्स का वायरस, HIV। पहला तरीका क्या था? सेक्स। असुरक्षित यौन संबंधों के कारण HIV वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश कर सकता है। दूसरा, सुई, दूषित सुई, या एक सुई का बार बार इस्तेमाल किया जाए। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ID यूजर, ऐसा वो बहुत करते हैं, जो इंजेक्शन से नशा करते हैं, उसी सुई से उसने भी लगा ली। और अगर किसी को डाउट लगता है कि मैंने ऐसा किया है, तो फ्यूचर में आप कभी भी ना एक अपनी जांच कराएं जरूर, क्योंकि ऐसा ना हो कुछ साल इसका पता नहीं लगता वायरस का, ऐसा ना हो जब वो एड्स बन जाए जब आपको पता लगे। तो इसलिए कोई भी ऐसी हरकत आपके जीवन में हुई है तो ज़रूर उसकी जांच करा ले, हर हॉस्पिटल में फ्री जांच की जाती है। और तीसरा है 1, 2, तीसरा क्या है? तीसरा है खून। दोस्तों, हमें ज़िंदगी में बहुत सारा समय ऐसा ज़रूरत पड़ती है, खून की ज़रूरत पड़ती है। हम बाज़ार से खून लाते हैं और चढ़ाना पड़ता है, हमको बहुत सारी समय ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी ऐसी नौबत आती है तो खून की जांच कर ली जाए। वो जो खून का पैकेट मिलता है ना, उस पर एक स्टंप लगी होती है, HIV प्रमाणित, मतलब इसकी जांच हो गई है, ये HIV रहित है। और कई ब्लड बैंक ऐसे होते हैं जो इस जांच को नहीं करते हैं और ऐसे ही ब्लड भेज देते हैं, क्योंकि उस समय हम घबराहट में होते हैं, डर में होते हैं, तो हम खून ला के बस चढ़वा देते हैं और गलती हो सकती है। तो उस खून से भी ये वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है। और चौथा है गर्भवती महिलाएं। चौथा है गर्भवती महिलाएं, मतलब जो महिलाएं गर्भवती हैं और उनके पेट में बच्चा है, तो अगर महिला को HIV पॉजिटिव है तो उसके होने वाले बच्चों को भी HIV पॉजिटिव की संभावना प्रबल है। तो ये 4 तरीके हैं जिससे ये वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। कैसी लगी मेरी सूचना? तो देखिए, सारे लोग ध्यान रखें। और जब हम नशे में होते हैं, सेक्स, सुई, खून और गर्भवती महिला, ये 4 माध्यम हैं जिनसे ये वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। अब देखिए, होता क्या है कि ये जो HIV है, HIV की फुल फॉर्म क्या है? HIV की फुल फॉर्म क्या है? HIV मैंने पिछली बार बताई थी आपको, ये है ह्यूमन, क्या है? इम्यून सिस्टम जो होता है ना हमारा, वायरस, मतलब इंसानी इम्यून को डैमेज करने वाला वायरस।
इम्यून सिस्टम पता है आपको किसी को? इम्यून सिस्टम किसको कहते हैं? बीमारी से लड़ने की जो हमारे शरीर की क्षमता होती है। एग्जैक्टली, ताली बजा दो इसके लिए। बीमारियों से लड़ने वाली सेना, रक्षा प्रणाली। क्या कहते हैं हिंदी में? रक्षा प्रणाली। ये क्या है? इसको क्या माने हम? रक्षा सिस्टम, मतलब हमारा ये बीमारी से लड़ने वाला सिस्टम है। ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। जो HIV का वायरस है, जब ये बॉडी में आता है तो हो सकता है कि 3 महीने पता ना लगे, ये जांच में भी नहीं आएगा 3 महीने, या इससे ज्यादा भी हो सकता है 2-3 महीने। तो मान लो किसी बॉडी में HIV का वायरस आ गया तो एड्स तुरंत नहीं बनता है, तुरंत नहीं बनता। मतलब ये कहें कि जब किसी गर्भवती महिला के पेट में बच्चा आता है तो पहले कितना सा होता है? वो एक भ्रूण आता है, उसके बाद समय बीतते बीतते वो बड़ा रूप। तो ये जो वायरस आया है, ये जो वायरस बॉडी में आया है, अभी वायरस आया है, एड्स नहीं बना है। एड्स जिस दिन ये एड्स बन जाएगा, और देखिए अभी तो संसार में ऐसी बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं जो उस वायरस को HIV एड्स बनने में थोड़ा समय लंबा लग सकता है। अगर वायरस का जल्दी पता लग जाए तो ऐसी कई दवाइयां हैं जो उसको एड्स बनने से रोक सकती हैं। उस समय तक वो इंसान नॉर्मल जी सकता है। लेकिन अगर वो एड्स में तब्दील हो गया, एड्स बन गया, बीमारी बन गई, अब क्या हुआ? बीमारी बन गई, एड्स बन गया, क्या करेगा वो? आप जब बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी जांच करते हैं, जांच करके आपको बताते हैं कि आपको ये बीमारी है और आपका ये दवाइयां, यही तो करते हैं, यही करते हैं डॉक्टर। तो जब आपकी बॉडी में एड्स बन जाएगा, मतलब वायरस पावरफुल हो गया, वायरस पावरफुल हो गया। क्या करेगा ये? अब कहां पर अटैक करता है ये? मतलब मान लीजिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारी सेना खड़ी है। क्या खड़ी है? वहां पर 1 लाख लोग हैं, 1 लाख सैनिक हैं, और वहां से अटैक हो गया तो हमारे सैनिक बोलेंगे हमें टैंक भेज दो, हमें बंदूकें भेज दो, हमें ग्रेनेड भेज दो, तो हम उनको, अब मान लो वहां सेना ही नहीं है वहां पर, तो टैंक किसको देंगे हम? बंदूकें किसको देंगे? तो जो डॉक्टर आपको दवाइयां देता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको क्या देता है? चेक करता है, डायग्नोस करता है, और आपकी बीमारियों के मुताबिक दवाइयां हैं। मान लो आपको डेंगू हो गया। क्या हो गया? डेंगू हो गया। Incoming voice call from Gulab Singh DNA. डॉक्टर डेंगू को नहीं मारेगा। डेंगू से कौन लड़ेगा? Incoming voice call from Gulab Singh DNA test. चालू रहेगा। डेंगू को ये दवाइयों जो दी डॉक्टर ने, डायग्नोस किया, डेंगू पता लग गया। डेंगू कोई नॉर्मल हमको बुखार होता है तो ये जो हमारी रक्षा प्रणाली है ये क्या करती है? बुखार से लड़ाई
करती है और इस बुखार को हरा के उनको ठीक कर देती है। कई बार क्या होता है कि ये रक्षा प्रणाली को मेडिसिन के रूप में हथियारों की जरूरत पड़ती है। ये कमजोर पड़ गया इस बुखार के वायरस के सामने। ये डॉक्टर ने क्या किया, इसको हथियार दे दिए दवाइयों के रूप में। ये क्या हुआ, पावरफुल हो गया। इसने, इस प्रणाली ने इस वायरस को, बुखार के वायरस को, आप ठीक हो गए। अब मान लो किसी को डेंगू हुआ, डेंगू में भी यही होगा, टीबी में भी यही होगा, हर बीमारी में यही होगा। डॉक्टर डायग्नोस करते हैं और इसको कौन सा हथियार देना है इम्यून सिस्टम को, कौन सा गोला देना है, कौन सी बंदूक देनी है, कौन डिसाइड करता है? HIV में क्या होता है, जो इम्यून वायरस है इसमें क्या होता है, ये वायरस इस सेना को, अब ये बताइए डॉक्टर दवाई किसको देगा? ये बुखार हो गया, ठीक कैसे होगा? इम्यून सिस्टम खत्म या कमजोर, फिर जुकाम भी ठीक नहीं होगी, फिर बुखार भी ठीक, मतलब छोटी मोटी बीमारियां भी ठीक, क्योंकि रक्षा प्रणाली खत्म हो गई। इम्यून सिस्टम ही आपका है ही नहीं बॉडी में। फिर ये आदमी, मतलब एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, एड्स अपने आप में कोई नहीं, कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि उसका ये सिस्टम डैमेज कर देता है इम्यून सिस्टम, इसलिए उसको जो भी बीमारी होती है वो उसी से मर जाता है। मतलब उसको बुखार हुआ हल्का सा, वो उसी से मर गया, मतलब वो ठीक ही नहीं हो पाएगा। डॉक्टर दवाई किसको देंगे? डॉक्टर ने, भाई हमारे पास सेना बॉर्डर पे नहीं है तो हम टैंक किसके पास भिजवाएंगे, बंदूकें कहां भिजवाएंगे? वो भाई साहब चलाएगा कौन उन्हें? तो जो डॉक्टर दवाई देता है वो इम्यून सिस्टम को देता है। प्रकृति तो, इम्यून सिस्टम ही तो लड़ेगा यार इससे, दवाई नहीं लड़ेगी। दवाई तो इसको पावरफुल बनाएगी, इम्यून सिस्टम को, ताकि वो इस वायरस से, चाहे वो डेंगू का है, मलेरिया का है, चिकनगुनिया का है, टीबी का है, कैंसर का है, जो भी वायरस है, जो भी कीटाणु जीवाणु हैं, वो ये सेना लड़ेगी उससे। सेना को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, सेना को दवाइयों से, मेडिसिन से, वो डॉक्टर देंगे। अब डॉक्टर क्या करेगा, जब सेना ही, जब इम्यून सिस्टम ही नहीं है तो फिर दवाइयां किसको दी जाएंगी? तो ये जो इम्यून सिस्टम है, ये जो रक्षा प्रणाली है, ये जो HIV जिसको हम कहते हैं, ह्यूमन इम्यून वायरस, इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। और दोस्तों ये 4 कारणों से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। तो ध्यान रखें कि जो लोग नशा करते हैं उनको ये खतरा, ये चारों खतरे ही बने। सेक्स का भी प्रॉब्लम है, सुई से भी नशा करते हैं, या जो लोग शराब पी लेते हैं तो उनको अंधे पागल हो जाते हैं सेक्स के मामले में। किसी के भी साथ सेक्स, तो उस समय तो नहीं पता लगता, उसका खमियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि HIV एड्स एक बहुत ही खतरनाक रोग है जो मेरे को बर्बाद कर सकता है और मेरे परिवार को। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, बताइए। तो कैसा लगा आपको?